जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल के रिवीजन महा सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग बिहार स्पेशल जीके के अति महत्वपूर्ण लगभग 2000 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। यह सीरीज आपके आगामी एग्जाम 69 बीपीएससी, बिहार टीचर एग्जाम, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 600 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 600 से आगे के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार इंटरनेशनल ट्रैक्टर के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो जो सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री है यह फतुआ में स्थापित की गई है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो जो बिहार बंधु समाचार पत्र है 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो जो टीन खनिज है इसका उत्पादन बिहार के गया जिले में होता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने तपस और भलिक दो बंजारों को बोध गया में अपना प्रथम शिष्य बनाया था। हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हाजीपुर जो शहर है यह गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो पटना संग्रहालय है इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। फाग राग गीतों की रचना बिहार में किसने की थी? तो इसका जो रचना है यह नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो जो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है यह पटना में अवस्थित है। बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो जो बिहार में अग्निशह खनिज मिट्टी है यह भागलपुर जिले में पाया जाता है। इसके बाद राज्य में अबरक कहाँ पाया जाता है? तो जो अबरक है यह गया जिले में पाया जाता है। मौर्य काल में नकद लिए जाने वाले नमक कर क्या था? तो हिरण्य था। इसके बाद है, गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो फिर जो गया संग्रहालय है इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास जिला जो है कि धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो जो यूरेनियम का भंडार है यह गया जिले में पाया जाता है। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो जो किसान सभा है इसकी गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। आधार कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु आधार कार्यक्रम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी जो चंपारण है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय अफ्रीकन प्लेन के संगम पर भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो भारतीय अफ्रीकन प्लेन संगम पर जो भारत का राज्य स्थित है वह गुजरात है। इसके बाद बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। मनरेगा के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 2015-16 में न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जा रही थी? तो 177 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जा रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कितनी दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम शराबबंदी विधेयक पारित कराने में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? तो डॉक्टर जगलाल चौधरी जो कि तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस समय के तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका 11 का कार्यान्वयन कब से प्रारंभ किया जा रहा है? तो इसका जो प्रारंभ है यह अगस्त 2016 से है। वर्ष 2012 में पशुगणन के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? तो 329.39 लाख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो मोतिहारी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके बाबू धाम मोतिहारी रखा गया है। बक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो बक्साइट जो खनिज है मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा जो कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला जो है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद है, बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार में जो बोली विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है वो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन को जाना जाता है। इसके बाद बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो कनिंघम जो है कि थे। इसका था, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है वहाँ से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी। राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आती है उसी से वर्षा होती है बिहार में। इसके बाद तेल शोधक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? तो जो तेल शोधक कारखाना है यह बरौनी में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है? तो सर्वाधिक गंधक का उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है इसका आयोजन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो राजा राम मोहन राय ने फारसी जो शिक्षा है पटना से प्राप्त किया था। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बिहार में जो है कि उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का लक्ष्य कब तक है? तो 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य था। इसके बाद किस नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव पर किया जाता है? तो पवड़िया जो नृत्य है इसका आयोजन जन्म के उत्सव पर किया जाता है। इसके बाद अतीश दीपांकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो जो अतीश दीपांकर है यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 38 है। इसके बाद है, राज्य में कुल कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? तो 3.9% भाग जो है कि जल क्षेत्र के अंतर्गत है। पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 9 नालंदा महाविहार नालंदा में अवस्थित है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो फ्रेंड्स बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। इसके बाद है, मौर्य प्रशासन में स्थानिक क्या था? तो जिला प्रशासक जो होता था उसे स्थानिक बोला जाता था। राज्य में 2015-16 में कुल कितनी दूध उत्पादन सहयोग समितियां संगठित है? तो 19.5 हजार। इसके बाद है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है? तो 47.0% भाग जो होता है नहरों के द्वारा सींचा जाता है। ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में ऐतिहासिक जो है नेपाली मंदिर स्थित है। इसके बाद बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो 534 बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या है। बिहार की पंचायतें एवं ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी है? तो 8398 है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो जो नगर निगम की कुल संख्या है वह 12 है। राज्य में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो 86 जो है कि नगर पंचायतों की संख्या है। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 2015-16 में कितनी थी? तो फ्रेंड्स 5400 थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो कला भवन है राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 2015-16 में प्रारंभ की गई थी। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 3 जनवरी सन 2000 को की गई थी। बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो कोसी नदी जो है कि बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो आरंभ है यह 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो दीघा जो कि पटना में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह बोधगया में स्थित है। JVL मेगा फूड पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रोहतास जिले में स्थित है। इसके बाद है भागलपुर जिला स्थित बिहपुर किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो बिहपुर है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद है बिहार में किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है? तो भोजपुर जिला में जो है कि सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। मेसर्स प्रेस्टीन फूड पार्क राज्य में कहाँ स्थित है? तो मानसिंह खगड़िया में स्थित है। इसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद गृह रक्षा वाहिनी कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जो गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र है मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार में किन 2 स्थानों से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? तो पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। इसके बाद बिहार में किस स्थान से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए थे? तो चिरांद जो कि सारण से प्राप्त हुए थे। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो राज्य महिला आयोग का गठन है अब 2001 ईस्वी में किया गया। बिहार राज्य न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो गायघाट पटना में स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार जो शरीफ है इसका प्राचीन नाम उदंतपुरी था। बिहार में किसान तेल कूपन योजना की शुरुआत पूर्ण रूप से कब की गई? तो इसकी शुरुआत पूर्ण रूप से जून 2018 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग राग का सृजन किसने किया था? तो जो फाग राग है इसका सृजन महाराजा नौल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर जो बिहार सचिवालय है इसका गठन 1912 को किया गया था। बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? तो बिहार में कुल 28 चीनी मिलें हैं। शेर शाह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो जो शेर शाह था उसका अंतिम अभियान कलिंजर था। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 12 विश्वविद्यालय हैं। बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1949 में जो बिहार लोक सेवा आयोग है यह अस्तित्व में आया था। राज्य में कितने प्रखंड हैं? तो फ्रेंड्स अगर कुल प्रखंडों की बात की जाए तो 534 हैं। काले चमकीले मृदभांड बिहार के किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर व चिराग से प्राप्त हुए हैं। शिक्षा दिवस राज्य में कब मनाया जाता है? तो जो शिक्षा दिवस है यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश जो है इसका राज्य स्थापित हुआ मौर्य वंश के बाद। इसके बाद प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो गुप्तेश्वर शिव मंदिर है कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो इस समय भाषा का जो माध्यम था वो पाली था। इसके बाद है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बजी जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दिघ निकाय से इसकी सर्वप्रथम जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। यह भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है? तो फाहियान व ह्वेंगसांग जो था इसके यात्रा वृत्तांत से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है? तो जो सिंदूर उद्योग है बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। दिलावरपुर में किस वस्तु का कारखाना है? तो जो दिलावरपुर है यहाँ पे सिगरेट का कारखाना है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?
तो अनुच्छेद 243 के घ में किया गया है। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो है 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है? तो जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है हाजीपुर में स्थित है। होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जोगीरा जो है कि होली के पर्व पर सब ग्रामीणों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो के.बी. सहाय को बिहार में भूमि सुधार का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या राज्य में कितनी है? तो पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट है इसकी संख्या राज्य में कुल 13 है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।